हेलो गाइस की हाल चाल ने अपनी। गाइस मैं ईशान कुमार ਤੁਹਾਡਾ जीएस जीके ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ। गाइस ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। तो गाइज ये छोटे छोटे पॉइंट्स ने जेडे ना कंफ्यूजन क्रिएट करते कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन की होंगे आ, प्रेसिडेंट के बारे जेडे क्वेश्चंस आते वो कित्थों आ जाते हैं। गाइज ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਰਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਤੇ P+B ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ रिलेट करता होया कोई एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो गाइज मेरे नाल 15 मिनट की वीडियो नाल बन चुके बनते रहो। मैं आशा करता तुहाडे सारियां दा यह क्वेश्चन नहीं छुटेगा किसी भी हालत। तो गाइज मैं स्टार्ट कर रहा प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नूं एज एक शॉर्ट फॉर्म दे विच किस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो मेरा 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 क्वेश्चन पहला चीज हैगी है की हैगा अपना द्रौपदी मुर्मू। गाइस जिदा कि आपको पता है द्रौपदी मुर्मू इंडिया की 15th प्रेसिडेंट जी है चूज हो चुकी है। ये इंडिया के प्रेसिडेंट की सीरीज के विच सैकेंड वूमन ते फर्स्ट ट्राइबल वूमन जी कि उड़ीसा के मायागंज विलेज तो मायागंज डिस्ट्रिक्ट तो रीपर सिलेक्टेड हुई सी बीजेपी कैंडीडेट है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। गाइस ये झारखंड की पहला गवर्नर भी रह चुकी है और 4 बार उड़ीसा स्टेट तो मेंबर ऑफ असेंबली भी रह चुकी है। ठीक है गाइस, तो मैं एक छोटी सी नजर मारदा इन्हां दे पॉलिटिकल करियर दे उत्ते। इन्हां दा पॉलिटिकल करियर किस तरीके दा सीगा। जून 20 1958 ਨੂੰ द्रौपदी मुर्मू ਦਾ जन्म होया। ठीक है, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵੂਮਨ प्रेसिडेंट टू होल्ड द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री ने। ठीक है गाइस, ये सेकंड वूमेन है। इस तो पहले प्रतिभा पाटिल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ वूमेन प्रेसिडेंट थे इंडिया ਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ सेकंड वूमेन प्रेसिडेंट है। बट ਇਹ फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गाइस 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 25 ਨੂੰ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ठीक है, तो साडे जेडे प्रीवियस प्रेसिडेंट सीगे उन्हां दा कार्यकाल इस दे नाल ही खत्म हो चुका है। हुण मैं गल करदा गाइस कि द्रौपदी मुर्मू दे प्रीवियसली उन्होंने किहड़े-किहड़े पोर्टफोलियो नूं जिहड़ा हैंडल कीता होया। ठीक है गाइस, तो गाइस इन्हां दे प्रीवियस पोर्टफोलियो नूं जिहड़ा हैंडल इन्हां ने कीता होया, ध्यान नाल मेरे नाल बने रहो। ठीक है, प्रीवियसली द्रौपदी मुर्मू जी गवर्नर ऑफ झारखंड स्टेट रह चुके हैं, गवर्नर ऑफ झारखंड स्टेट रह चुके हैं। दूसरा प्रीवियसली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द फिशरीज एंड एनिमल इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा दे विच एमएलए भी रह चुके थे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट एदे विच भी रह चुके ने ते मेंबर ऑफ द उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली एदे विच भी रह चुके। ठीक है गाइस, तो इन्हां दे 4 पोर्टफोलियो सीगे बीजेपी दे नाल इन्हां दा किस तरीके दा टेन्योर पहला तो हो चुके हैं। हुण मैं अगले सैक्शन ते आना जिहड़े साडे नाल एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम दे विच किस तरीके दे क्वेश्चन पूछे जांदे ने। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे सैक्शन तो गाइस मेरा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गाइस वैसे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे ना साडे संविधान दे विच किहड़ा-किहड़ा जिहड़ा आर्टिकल इहनूं डिस्क्राइब करदा। देखियो गाइस मेरे नाल बने रहियो। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिहदे विच केड़ी चीज दे बारे दस्सिया गया है, द यूनियन। केड़ी चीज दे बारे दस्सिया गया है, द यूनियन। और यूनियन दा जिहड़ा चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिन्हों आपां कहने हैं द एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव। गाइस की है मैं तुहानूं एक छोटी जी ब्रीफली एक्सप्लेन करना
ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है, चैप्टर के नाम होंगे है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। फिर जो लंबे लंबे चैप्टर होंगे उन्होंने सब चैप्टर के कैटागरी के भी आते हैं, सब चैप्टर 1, सब चैप्टर 2, ठीक है। तो इस तरह जो आप ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टडी करना होंगे वो आप ना चैप्टर पार्ट कहते हैं, ठीक है। साडे कॉन्स्टिट्यूशन के इस टाइम के 25 पार्ट्स है, ठीक है। तो 25 पार्ट्स के विचों जिहड़ा 5 नंबर पार्ट है उहदे विच प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया दी पावर, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, उन्हां दे फंक्शनस, उन्हां दे रोल, एवरीथिंग जिहड़ा ये साडे पार्ट नंबर 5 दे विच एनलिस्टेड हैगा। मेरे ख्याल नाल हुण मैं सारी चीज तुहानूं समझ लग गई होवे, ठीक है गाइस। तो मैं अगे वधदा हूं, ठीक है जी, मैं अगे वधदा हूं। साडे अगे अगला टॉपिक जिहड़ा हैगा अगे की है कि ऐसे विच की चीज़ां जिहड़ियां ना इहदे विच आंदियां पार्ट नंबर 5 दे विच, उहदी क्वालिफिकेशन, प्रेजिडेंट दी इलैक्शन, प्रेजिडेंट नूं रिमूवल किद्दां कीता जांदा है, जां प्रेजिडेंट अगर छड्ड दिंदा अपनी पोजीशन नूं तो वो किन्नू रिजाइन दिंदा है, ठीक है। गाइस, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है, इज द हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये आपाने याद रखना है। He is the commander in chief of the Indian Armed Forces. He is also the formal head of executive, legislature and judiciary. कहने का मतलब कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मल हेड जिहड़ा हुंदा है, एग्जीक्यूटिव हेड, वो कौन हुंदा है? वो हुंदा प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ते जुडिशरी का फॉर्मल जिहड़ा एग्जीक्यूटिव हेड हुंदा वो भी कौन हुंदा? प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ते अदर जजेस की नियुक्ति जिहड़ी है वो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू की जाती है, ठीक है गाइस। हुण मैं अगले अपने टॉपिक पे वधदा। अच्छा, मैं गल कर रहा सीगा गाइस कि ना प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जिहड़ा हैगा ना उहदे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किहड़ा आर्टिकल जिहड़ा इहनूं संबोधित करता है। वैसे तो गाइस जिहड़ा आर्टिकल नंबर 52 तो लैके 62 तक ये प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की बड़ी सारी चीज़ों को लिस्टेड कर देती है, बट इस तो इलावा भी कई प्रेजिडेंटल पावर इहो जिहियां जिहड़ियां लैजिस्लेचर भी जांदियां ते जिहड़ियां कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव च भी जांदियां ते कुछ इहदियां पावर्स जिहड़ियां जुडिशरी दे विच भी जांदियां, ठीक है। तो उन्हां नूं सैपरेटली लिस्टेड कीता होया, ठीक है। हुण आपां गल करदे हां आर्टिकल नंबर 52 तो। गाइस, आर्टिकल नंबर 52 जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन दा वो की कहंदा हैगा सानूं, वो कहंदा हैगा कि देयर शैल बी ए प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। There shall be a president of India who is the first citizen of the country. एक कौन होता जी? फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री होंगे ने, ठीक है गाइस। ये आर्टिकल नंबर 52 इसनु बयान करता है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 53 दे विच की बयान किया गया है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन the president of India, in the president of India, ठीक है गाइस। ਆਪਾਂ एग्जीक्यूटिव पावर किन्नू कह दिंदे हैं गाइस? देखो, एग्जीक्यूटिव पावर की होंदी है? वर्क नू करान दे रिलेटेड पावर, काम नू करान दे रिलेटेड पावर। जिहड़ा साडी पार्लियामेंट हैगी है वो साडे यूनियन का एक लैजिस्लेचर पार्ट है, वो की करदी है? कानून बनांदी है, ठीक है। बट कानून नू एग्जीक्यूट किदे थ्रू करवाया जाता है, मतलब फाइनल असेंट किदे थ्रू दी जाती है? प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है गाइस। पार्लियामेंट नू जिन्ने भी एमपीज होंदे हैं उन्हां नू अपॉइंट कौन करता है? प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नू अपॉइंट कौन करता है? प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नू अपॉइंट कौन करता है? प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इनू कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द हैंड ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है गाइस। ये आर्टिकल नंबर 53 सानू इस चीज का तवीरवा देता है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 54, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जेड़ा अगर P+B दे पेपर च पूछा जाएगा तो वह पूछा जाएगा कि केड़े नंबर आर्टिकल दे विच प्रेसिडेंट इलेक्शन जेड़े है वो उहदे बारे दस्सिया गया। तो आर्टिकल नंबर 54। अगर PPSC दे पेपर च पूछा जाएगा तो थोड़ा डीप लेवल आ जाएगा। गाइस देखो, मैं 2-3 पॉइंट जेड़े तुहाडे नाल शेयर करना चाहना है। पहला तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के इलैक्शन जिहड़े हुंदे आ डायरैक्ट नहीं हुंदे, इनडायरैक्ट हुंदे आ। पहली चीज, क्योंकि ये साडे थ्रू नहीं हुंदे, साडे द्वारा चुने हुए MP ते MLA दे थ्रू हुंदे आ, इस करके इन्हां नूं इनडायरैक्ट इलैक्शन कहते हैं। दूजा पॉइंट, कौन कंडक्ट करवांदा हैगा प्रेजिडेंट दे इलैक्शन? Election Commission of India has the right to conduct the election of the president,
ठीक है गाइस, कौन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕੋਲੇਜ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ VOTING कराई जाती है और यही ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। गाइस ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ। गाइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਲ ਸਟੇਟ ਦੇ MLA plus MLA of Union Territory of Delhi and Pondicherry, ठीक है गाइस, सिर्फ ऐसे यूनियन टेरिटरी के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज और किसी दे नहीं करेंगे। नाल all the MPs of Lok Sabha plus all the MPs of Rajya Sabha। गाइस एक चीज याद रखनी, राज्य सभा ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗਾਇਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। MLA ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली ਦੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ, जम्मू कश्मीर ਦੀ रीसेंट टेरिटरी बनी है बट ਇਹਦੇ ਹਜੇ तक मैंबर ਨੂੰ अप्रूवल नहीं मिली कि वो प्रेजिडेंट ਦੇ इलेक्शन 'ਚ पार्टिसिपेट करनगे, ठीक है गाइस। प्लस MP ऑफ लोक सभा प्लस MP ऑफ राज्य सभा माइनस ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ठीक है गाइस। मोटा एक आंकड़ा देना चाहना 776 ਇਹ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਸ। 4033 MLAs ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ 400809 ਇਹ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 4796 कैंडिडेट ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਲਥੋ ਇਹ 99% ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲੇ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਿਪਿੰਗ ਕਰਦੇ VOTING ਚ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਸ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ MP ਜਾਂ MLA ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਇਸ MP ਔਰ MLA ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है गाइस। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤਾਂ देखो गाइस, मैं जो वोट पान जाना है अपने MLA या MP के वास्ते मैं एक वोट पाना, मेरी वोट की जी है ना वो एक ही गिनती की जाती है, वो 2 या 3 या 2.5 नहीं की जाती। बट MP MLA के केस की होंगे जो प्रेजिडेंट के इलैक्शन होंगे ना, एक MP जो वोट पाता है उसकी जी गिनती है वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब वो वोट एक पाएगा, गिनियां 2 3 4 5 6 7 जाएंगे। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾਇਸ ਕਿ MP ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ MLA ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਜੋ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਸ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਗਾਇਸ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟੀ ਦੀ 1971 ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ठीक है गाइस। ऐसा क्यों? एक छोटी जी एग्जांपल देना, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2022 तक केरला की पॉपुलेशन ने ज्यादा ग्रो नहीं किया पर यूपी की पॉपुलेशन ने, है ना। तो फिर ऐसा यूपी के नाल ते बेनिफिट हो जाऊगा, केरला ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ नुकसान हो जाऊगा कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की है, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन वास्ते मिलता ही नहीं पिया, राइट ही नहीं मिलता पिया, इस करके इन्हों 1971 की पॉपुलेशन से फ्रीज किया जा चुका है, ठीक है गाइस। मैं समझदा बड़े सारे ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ डाउट्स है वो क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है गाइस। मैं अगले अपने सेक्शन के वाल बढ़दा, अगला क्वेश्चन मेरा, ठीक है गाइस।
नेक्स्ट है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो मैं पहले ही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि ਸਾਡੇ प्रेसिडेंट ਦੇ पार्टिसिपेट कौन करता है, ਸਾਡੇ प्रेसिडेंट ਦੇ इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ सॉरी पार्टिसिपेट कौन करता हैगा, ठीक है गाइस। ये तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लोक सभा के मैंबर करते हैं, राज्य सभा के मैंबर करते हैं, ठीक है। एमएलए सारियां स्टेटां दे, एमएलए ऑफ ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी, सिर्फ यही करते हैं, ठीक है गाइस। नंबर्स ਨੂੰ याद रखने की लोड़ नहीं है, मैं ਤੁਹਾਡੀ नॉलेज वास्ते दस रहा भी इन्ने अपने एमएलए ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 776 ਆਪਣੇ एमपी ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲ 4796, ठीक है, एने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया सीगा। ਮੈਨੂੰ नहीं लगता इस तो इलावा कुछ भी और ਤੁਹਾਨੂੰ छुटिया होएगा, ठीक है गाइस। तो वधा मैं अपने अगले क्वेश्चन दी ओर, ठीक है, मेरे को टाइम भी बहुत घट है। आर्टिकल नंबर 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, गाइस ये तो अपन सारे को पता होना, बड़ा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि जेडे प्रेसिडेंट साहब होंगे ने ये 5 साल के वास्ते चुने जाते हैं, ठीक है। 5 साल के बाद दोबारा तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे, नवे प्रेसिडेंट आएंगे, ठीक है, ते नवी शपथ लैणगे, ते वैसे इन्हां दा टाइम होंदा 5 साल का। बट मान लो जे प्रेसिडेंट चाहे अपना रिजाइन देना 5 साल तो पहला, ठीक है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट नु अपना रेजिग्नेशन जड़ा सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है गाइस। ये तरीका हुंदा इन्हां नु अपने ऑफिस नु वेकेंट करन, ठीक है गाइस। चलो मैं अगले क्वेश्चन दे विच आना, एलिजिबिलिटी आर्टिकल नंबर 57 एक ही कहंदा एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। एक बार अगर प्रेसिडेंट दे इलेक्शन किसी ने जीत ले, वो 5 साल प्रेसिडेंट रह गया, ठीक है जी, उस तो बाद भी वो दोबारा तो री इलेक्शन दे वास्ते एलिजिबल हैगा, और दोबारा तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है गाइस। यह चीज याद रखनी, 57 नंबर आर्टिकल दे विच इन्हू डिस्क्राइब किया हुआ है। मैं अगले क्वेश्चन वाला अपने बता गाइस। अब मेरे अगले क्वेश्चन है क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट दे इलेक्शन दी, ठीक है। पढ़ाई लिखाई कोई ज्यादा नहीं चाहिए गाइस, 35 ईयर ऑफ एज होना चाहिए, जेडे भी बंदे ने अपने विचों पार्टिसिपेट करना हैगा उन्हां दी उम्र जेडी मिनिमम 35 साल होनी चाहिए। he is eligible or qualified for the member of or to become the member of lok sabha, ये इन्हां दी essential qualification है। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए गाइस, उन्हां को इंडिया दी सिटीजनशिप होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट जेडी नेक्स्ट साडी हैगी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट होल्ड द एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपां किन्नू कहने आ कि वो लोक सभा या राज्य सभा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी अहुदे ते पहला तो नियुक्त नहीं होने चाहिए। अगर वो नियुक्त हैगे आ और वो प्रेसिडेंट दे इलेक्शन लड़ते हैं ते प्रेसिडेंट दे इलेक्शन नू जित भी जाते हैं, तो उन्होंने अपना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जड़ा उन्होंने प्रीवियसली हेल्ड पोजीशन है उन्होंने रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर सीगा, ठीक है गाइस। तो बता मैं हूं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। गाइस कंडीशन प्रेसिडेंट ऑफिस की वही है जिहड़ी मैं तुहाडे नाल हुणे बयान की है कि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन्हां ने कोई होल्ड किया होया, ठीक है, और ये प्रेसिडेंट दे इलेक्शन जिहड़े आ जित जांदे आ ते इन्हां नूं अपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो की करना पेगा, रिजाइन करना पेगा, जिस दिन उन्होंने प्रेसिडेंट दे ऑफिस की शपथ ली, ठीक है। आर्टिकल नंबर 60 ओथ एंड अफर्मेशन। गाइस प्रेसिडेंट दे नियुक्ति दे टाइम दे जेडी ओथ एंड अफर्मेशन मतलब उन्हां नूं जेडी कसम शपथ दिलाई जाती है वो वाइस प्रेसिडेंट दे थ्रू दिलाई जाती है। आर्टिकल नंबर 60 है बोलदा बट जे वाइस प्रेसिडेंट नहीं है उस टाइम ते, ठीक है, तां उन्हां दी एब्सेंस दे विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस शपथ नूं दिलांदा है। अगर मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, कुछ शरारती बच्चे अभी क्वेश्चन करते हैं कि सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना हो, फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द सीजीआई, ठीक है गाइस, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है गाइस। तो यह कंडीशंस है प्रेसिडेंट दे इलेक्शन दी, ठीक है गाइस। हुण मैं अगला बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक जिहड़ा हैगा ओदे बारे गल करन जा रहा। 101% क्वेश्चन इत्थों पूछा जाएगा। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल नंबर 61 नंबर आर्टिकल दे विच इंपीचमेंट है प्रेसिडेंट दी, प्रेसिडेंट नूं इंपीच किया जांदा। गाइस प्रेसिडेंट नूं अगर बाहर निकालिया जाना है तो ओदे वास्ते ग्राउंड की चाहिए है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। अगर प्रेसिडेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करता हैगा
ठीक है वायलेशन करता हैगा तो उन्होंने खिलाफ लोक सभा ਜਾਂ राज्य सभा किसी दे विच भी ठीक है किसी दे विच भी एक मता पास किया जा सकता है ठीक है लोक सभा या राज्य सभा दे विच किसी दे विच भी एक मता पास किया जा सकता है ठीक है इस बिल दे विच की चीज़ां होणियां चाहिए गाइस पहला तो टोटल हाउस दे जिहड़े हाउस दे विच इहनूं पेश किया जाना अपने उस हाउस के 1/4 मैंबर इस सपोर्ट करन कि हाँ यह कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन जी प्रेजिडेंट के थ्रू की गई है उस तो बाद जदों इन्हां दे खिलाफ आपां लोक सभा दे विच बिल पेश करना या बहस करनी है उस तो 14 दिन पहला इन्हां नूं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नूं नोटिस देना पेगा कि आपां तुहाडे खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसैस स्टार्ट करन लगे ठीक है ते प्रेजिडेंट नूं पूरा राइट हुंदा जी अपने आप नूं बेगुनाह साबित करन दा ओह हियरिंग दे विच पार्टिसिपेट कर सकदा है ठीक है ते उत्थे अपने आप नूं रिप्रेजेंट भी कर सकदा है ठीक है गाइस जदों मान लो कि लोक सभा दे विच आपां ने पास कीता सीगा हुण लोक सभा दे पास करन तो बाद अगला स्टैप की हुंदा है 2/3 मैंबर दी मेजोरिटी चाहिदी है इहनूं अप्रूव करने वास्ते जे लोक सभा इन्हों 2/3 मैंबर की मेजोरिटी दे देंदी है हुण यह अगली इन्वेस्टिगेशन जी राज्य सभा के थ्रू होएगी ते राज्य सभा भी जे इन्हों पास कर देंदी है ते यह साडा रेजोल्यूशन जिहड़ा हैगा ये पास मन्निया जाएगा ते प्रेजिडेंट नूं अपनी पोजीशन जिहड़ी है वो छड्डनी जाएगी मतलब उन्हां नूं इंपीच किया जाएगा ए गाइस की चीज़ हैगी है ये हैगा कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के केस दे विच इंपीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट का प्रोसीजर ठीक है गाइस हुण एक क्वेश्चन का मैनूं आंसर दिओ ठीक है जे आपां नूं नोमीनेटिव मैंबर जिहड़े आ वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इलैक्शन ऑफ प्रेजिडेंट की वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंपीचमेंट प्रोसैस दे विच की नोमीनेटिव मैंबर जिहड़े आ वो इंपीचमेंट प्रोसैस च पार्टिसिपेट करनगे हाँ जी वो करनगे ठीक है गाइस और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एमएलएज ऑफ द स्टेट का कोई रोल नहीं ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ एमपीज ऑफ लोक सभा ਤੇ राज्य सभा का ही रोल ਹੁੰਦਾ है ठीक है गाइस मैं समझदा बहुत तरीके दे नाल तुहानू सारी चीज़ां समझ आईयां होणगियां हुण मैं अपने नवे अगले क्वेश्चन वाल वधा टाइम ऑफ होल्डिंग ऑफ ऑफिस फिल इन द वैकेंसी अच्छा जे अपने प्रेजिडेंट साहब रिजाइन दे जांदे आ जां उन्हां नूं इंपीच कीता जांदा है तो आर्टिकल नंबर 62 कहता है कि वाइस प्रेजिडेंट जिहड़े है उन्हां दी जगह लैण ठीक है बट वाइस प्रेजिडेंट कितनी देर तक इन्हां दी जगह लैणगे 6 मंथ 6 मंथ के मैक्सीमम 6 मंथ के टैन्योर होंदा है अंदर अंदर पार्लियामेंट नूं नवे प्रेजिडेंट के इलैक्शन कंडक्ट करने होंगे ठीक है गाइस अगर मान लो इलैक्शन किसी कारण नहीं कंडक्ट हो पाते या प्रेजिडेंट नहीं सिलेक्ट हो पाता तो इस टाइम पीरियड नूं 6 महीने एक्सटेंड भी किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट ठीक है गाइस बढ़ते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन के उत्ते जिद्दां कि मैं तुहानूं कहा सीगा कि प्रेजिडेंट के वैसे तो मेन आर्टिकल जिहड़े 52 तो लैके 62 तक है बट कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैगे जिहड़े आपां नूं पेपरां दे विच देखण नूं मिलदे हैगे जिद्दां कि आर्टिकल नंबर 65 वाइस प्रेजिडेंट एक्ट एज ए प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है जदों प्रेजिडेंट साहब रिजाइन दे दिंदे आ ते वाइस प्रेजिडेंट अपने प्रेजिडेंट की पोजीशन के उत्ते एक्ट करते हैं इस चीज की अनुमति कौन देता है आर्टिकल नंबर 65 आर्टिकल नंबर 71 मैटर रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट जे गाइस कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए प्रेजिडेंट या वाइस प्रेजिडेंट के इलैक्शनां दे विच तां यह मैटर कित्थे जांदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे कोल राइट है प्रेजिडेंट के इलैक्शन दे विच एनी अराइज होए डिस्प्यूट की इन्वेस्टिगेशन करने का ठीक है गाइस नवा क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 72 पावर ऑफ द प्रेजिडेंट टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड रिमिट कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस गाइस इन्हां दी अपनी पार्डनिंग पावर आ जाती है जो कि आर्टिकल नंबर 72 दे विच बयान है कि किसी भी मुजरिम नूं प्रेजिडेंट चाहे तां उन्हां दी सज़ा नूं माफ कर सकदा है घट कर सकदा है वधा सकदा है जां उन्हां नूं बाई इज्जत बरी भी करवा सकदे ने ये पार्डनिंग पावर हुंदी है प्रेजिडेंट के हक दे विच ते काफ़ी सारे केसेस दे विच अप्रोच किया जाता है प्रेजिडेंट नूं कि इस केस दे विच जिहड़ा कन्विक्टेड हैगा उहनूं छड्डिया जा सके ठीक है और इहदे विच प्रेजिडेंट ने किसी की भी अनुमति या परमिशन की लोड़ नहीं हुंदी नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस याद रखना गाइस 72 नंबर आर्टिकल है बड़ी बार प्री ट्रिपल एसबी के पेपर दे विच पूछा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गाइस ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਏਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ मतलब ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ गाइस, अगला आर्टिकल नंबर 75 अदर प्रोविजन एज टू लाइक अनदर अपॉइंटमेंट टर्म एंड सैलरीज। देखो गाइस, ਇਹਦੇ आर्टिकल नंबर 75 ਦਾ ਨਾ ਮੇਨ क्वेश्चन ਕੀ ਆਂਦਾ, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है गाइस, गाइस है की है 75 नंबर आर्टिकल का क्लोज नंबर 3 ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ गाइस। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। गाइस, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ रिप्रजेंटेटिव सीगा, जड़ा उन्होंने लीडर सीगा, वो मना कर गया कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, तो प्रेसिडेंट किसी होर बंदे नूं प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। ठीक है, की कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 75 का तीजा नंबर क्लोज कहता है। तो इस तो अलावा जिन्ने भी COM होंगे है, कैबिनेट मंत्री होंगे है, इन्हां नूं अपॉइंट भी कौन करता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, इन्होंने भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक्ट कौन कहता, आर्टिकल नंबर 76 ST की व्याख्या करता है। चलो जी, बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन देते। गाइस, बड़ी इंपॉर्टेंट है स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 78 की कहता है, आर्टिकल नंबर 78 ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश द इंफॉर्मेशन in respect to the furnishing the information to the president। आर्टिकल नंबर 78 प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੌਨਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਹੈ, सब कुछ दसना पेगा। आर्टिकल नंबर 78 कहता है। आर्टिकल नंबर 111 की कहता है, असेंट टू द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। गाइस, लोक सभा ने बिल पास करता, राज्य सभा ने बिल पास करता, ये हुण प्रेसिडेंट दे कोल जाएगा। प्रेसिडेंट की है, इनू असेंट दिंदे ने, असेंट दिंदे ने। ठीक है गाइस, एक चीज याद रखनी, प्रेसिडेंट जड़े है ना किसी भी बिल नू जो लोक सभा राज्य सभा पास करके भेजती है, जां ते उन्होंने असेंट दे सकते हैं, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, मतलब ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 123 ਪਾਵਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਮੂਲਗੇਟ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਪ੍ਰੋਮੂਲਗੇਟ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗਾਇਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ऑर्डिनेंस पावर प्रेसिडेंट की की होती है गाइस। ऑर्डिनेंस 123 नंबर आर्टिकल से, ठीक है। ऑर्डिनेंस की होता गाइस, एक ना टेंपरेरी लॉ होता है जदों ऑर्डिनेंस आर लाइक ए लॉ बट नॉट इलेक्टेड, मतलब है परमानेंट लॉ नहीं होता, एक टेंपरेरी लॉ होता है जदों पार्लियामेंट जिहड़ी है ना वो सैशन दे विच नहीं हुंदी, ना लोक सभा ते ना राज्य सभा ते प्रेसिडेंट फील करता है कि मैनू एक लॉ बनाना चाहिए जिहड़ा एक पर्टिकुलर मैटर नू इस वेले बड़ा जरूरी हैगा, तो वो की करता है एक टैंपरेरी लॉ बना दिंदा है। ठीक है, उन्होंने भी जिहड़ी टैंपरेरी लॉ की जिहड़ी मान्यता होएगी वो प्योरली एक लॉ दे बराबर होएगी, कोई भी फर्क नहीं हुंदा। बट फर्क की हुंदा कि यह जिहड़ा ऑर्डीनेंस है ना ये उदों तक सिर लागू हो सकता है, मैक्सिमम वैसे 6 महीने का टाइम हुंदा। ठीक है, उदों तक ही लागू हो सकता है जदों तक पार्लियामेंट सैशन दे विच नहीं आती। जिस टाइम दे भी लोक सभा या राज्य सभा सैशन जाएगी उन्होंने की करना, जिहड़ा ऑर्डीनेंस होएगा उन्होंने पहला पास करना पेगा। ते पार्लियामेंट दे कोल ना 6 हफ्तियां दा टाइम हुंदा कि जदों उन्हें ऑर्डीनेंस नू पास करना री असेंबली तो बाद। ठीक है, अगली बार जदों भी पार्लियामेंट सैशन जाएगी तब प्रेसिडेंट के थ्रू पास किया ऑर्डीनेंस पहला ही की किया जाएगा, पास किया जाएगा। ठीक है, इनू कहते हैं ऑर्डीनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल नंबर 123। हुण अगला मेरा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 143 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। गाइस एक ही चीज हैगी है कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾइस ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਐਡਵਾਈਸ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਸ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 123, ठीक है, ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ठीक है गाइस, अगला मेरा हैगा आर्टिकल नंबर 85 ते आर्टिकल नंबर लास्ट ही दो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 85 ते आर्टिकल नंबर 108। आर्टिकल नंबर 85 की कहता गाइस कि president has a power to summon or prorogue the houses of parliament and to dissolve the lok sabha। जे पार्लियामेंट सैशन दे विच नहीं है ते पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे कोल पावर हुंदी है कि वो सैशन नूं ना किसी भी टाइम दे रीअसैंबल्ड करवा सकता है कॉल करके। ठीक है गाइस, ये आर्टिकल नंबर 85 एससी दी प्रेसिडेंट नूं पावर दिंदा है कि पार्लियामेंट दा नहीं भी सैशन दे विच हैगी वो बुला सकदा है भी आओ ते आ केस नूं ए मुद्दे नूं सुलझाओ। अगला नंबर 108, जे कोई डेड लोग बन जाए लोक सभा ते राज्य सभा, मतलब एक बिल है, बिल दे विच ना लोक सभा भी अड़ी है ते राज्य सभा भी अटकी है, बट इसनूं पास करना बड़ा जरूरी है। तो प्रेसिडेंट दे कोल एक पावर हुंदी है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग करके अंडर द आर्टिकल 108 दे विच जिहड़ी कि प्रेजाइडेड कीती जांदी हैगी है बाय द स्पीकर ऑफ लोक सभा, बाय द स्पीकर ऑफ लोक सभा इनू प्रेजाइडेड करता है ते कॉल कौन करता है प्रेसिडेंट, कॉल कौन करता है प्रेसिडेंट। ठीक है गाइस, ये दोनों चीज़ां याद रखनियां। एक और चीज याद रखनी, जे स्पीकर ऑफ लोक सभा ना होवे तां डिप्टी स्पीकर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा इनू ओवरटेक करता है जी, इनू प्रेजाइड करता है जी। ठीक है गाइस, 108 नंबर ज्वाइंट सैशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है गाइस, जे एक डेड लोग बन जाए किसी भी एक लॉ के उत्ते ते प्रेसिडेंट को पावर है दोनों सैशन को इकट्ठे करे कंडक्ट करवाए तां इसनूं पास करवाए। ठीक है, अज तक 108 नंबर जिहड़ा आर्टिकल है 3 बार यूज किया जा चुका है। डोरी प्रोहिबिशन बिल दे विच 1961 दे विच यूज किया जा सकता है। बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रीअपील बिल 1978 दे विच ते प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 दे विच इनू एक बार इनू भी यूज किया जा चुका है। ठीक है गाइस, तो ये सीगे मेरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाल रिलेटेड सारे दे सारे आर्टिकल। मैं नहीं समझदा कि इस तो बाद कोई क्वेश्चन होर इस तो बाद के आ सकता है। ठीक है गाइस, मैं सारे दे सारे क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो मैनू आशा है कि ये जिहड़ी इंफॉर्मेशन मैं दी है तुहानू बहुत ज़्यादा हैल्पफुल होए। मेरे वालों तुहानू सारिआं नू बहुत बहुत शुभकामनावां तुहाडे सैशन तुहाडे पेपर दे वास्ते। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। ते मैं हुण इत्थे ही अपने सैशन नू एंड करदा।